बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 7.6। पहले हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, फिर एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या देखना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब ये है कि अगर हमें दो फंक्शन गिवन रहेंगे तो उनका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे वो हमें देखना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहले फॉर्मूला देख लीजिए आप कि फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें दो फंक्शन गिवन है u और v, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है u को बाहर रखना है, इंटीग्रेशन करना है b का, माइनस। अब पहले u का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। डैश का मतलब है कि डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक। फिर इंटीग्रेशन करना है v का dx। फिर उसके बाद जब टोटल की मल्टीप्लाई करके एक चीज बन जाएगी उसका दोबारा सा इंटीग्रेशन होगा। जब क्वेश्चन करेंगे जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहले आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, ये डेरिवेटिव है, मतलब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है यहाँ। फिर इसका इंटीग्रेशन करके जो हमारे पास बनेगा उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा। क्लियर हुई बात, ये बात समझ में आई। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसे यू लेना है किसे बी लेना है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि क्या क्या चीज़ हमें पता चल जाए, जिससे बिल्कुल ये कि पता चल जाए कि हमें कि कैसे हमें कर लेना है यू और बी को, ठीक है। तो हमारे पास आता है आइलेट, ILATE, ठीक है। आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। क्या मतलब है, इनवर्स फंक्शन। और एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये फंक्शन जैसे ये दे रखा है, जैसे आई है, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टैन इनवर्स है ना, ये इनवर्स हो गए। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे log x हो गया, log 2x हो गया। अलजेब्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, अंडर रूट एक्स, ये हुआ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या हुआ, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ठीक है, कोसेक एक्स, ये जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से हैं, ई एक्स, ई की पावर 2x, ई की पावर -x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग ही हमें u v लेना है। अब कैसे u v लेना है, देखो यहाँ जैसे हमें इंटीग्रेशन करना है x log x का, तो देखो पहले आता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन दिख रहा है क्या, यहाँ नहीं है। उसके बाद आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो हमारे पास log है तो इसका मतलब ये u लिया जाएगा। उसके बाद अलजेब्रिक आता है तो ये हमें b लिया जाएगा। इस अकॉर्डिंग हमें u v लेना है। जैसे एक और फंक्शन है हमारे पास e की पावर x साइन x, तो ये देखो इनवर्स फंक्शन है क्या, log है क्या, इसमें नहीं है। अलजेब्रिक है क्या, नहीं है। उसके बाद क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री, हाँ ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल से पहले आता है तो इस वजह से ये u लिया जाएगा और एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो हमें b लेना पड़ेगा। इस टाइप से हमें u v लेना होता है। समझ में आ गया होगा आपको। देखो एक और हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब यहाँ देखो ये इनवर्स है क्या, नहीं है। log है, नहीं है। अलजेब्रिक है, हाँ अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक है तो इसे हमें u लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री ये है तो इसे हमें b लेना पड़ेगा। तो इस टाइप से हमें u और b को देखना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसे आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसे लेना है, तो इसे आपको जरूर फॉलो करना है। इसके बेस पे ही आपको u और b को लेना है, ये आपको ध्यान रहेगा तो आपका बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी u और b लेने में। और इसमें एक चीज और आती है, इंटीग्रेशन e की पावर x एक्सपोनेंशियल जो होता है fx
जो है उसका प्रेजेंट है एफ डैश एक्स, तो डायरेक्ट इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।